This is an ABP Life podcast. आप सुन रहे हैं रामायणा डायरीज। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म करने के लिए गया के लिए जाता है, उसका एक एक कदम पूर्वजों को स्वर्ग आरोहण के लिए सीढ़ी बनता है। यहाँ पर श्राद्ध कर्म करने से पूर्वज सीधे स्वर्ग चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में मौजूद होते हैं। इसलिए गया को पितृ तीर्थ स्थल भी कहा गया है। इसकी चर्चा विष्णु पुराण और वायु पुराण में भी की गई है। लेकिन जानते हैं कि विष्णु जी के रूप राम जी के साथ यानी रामचरितमानस में श्राद्ध के बारे में क्या लिखा है? नमस्कार, आप सुन रहे हैं रामायण डायरीज विद सोनल। रामचरितमानस की बात करें तो श्राद्ध का काफी महत्व बताया है। इसकी एक पूरी कहानी है। कहते हैं कि एक बार भगवान राम और सीता माँ पितृपक्ष में श्राद्ध और पिंड दान करने के लिए गया नामक जगह पर गए थे। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध नदी के किनारे करना चाहिए। इसलिए जब भगवान राम श्राद्ध का इंतजाम करने गए तो माँ सीता फल्गु नदी के किनारे बैठकर रेत से खिलते हुए इंतजार करने लगी। परंतु इस दौरान राजा दशरथ माँ सीता से पिंडदान मांगने लगे, क्योंकि श्राद्ध का मुहूर्त निकला जा रहा था। श्राद्ध का एक ये महत्व होता है कि एक तो तिथि पे करना चाहिए, और पहले के जमाने में मुहूर्त का भी बहुत महत्व था कि जो श्राद्ध का मुहूर्त निकले उसी टाइम श्राद्ध करना चाहिए। और उस मुहूर्त में माँ सीता के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने रेत के ही गोले बनाकर उसी से पिंडदान कर दिया। और मानने की बात है कि राजा दशरथ को उसी से मोक्ष प्राप्त हो गया। इससे हमें यही पता चलता है कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हाउ यू आर पेइंग द ग्रैटिट्यूड, इट्स इम्पोर्टेंट कि आप किस फीलिंग से अपने फोर फादर्स को या अपने डिसीज्ड रिलेटिव को एक ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना, इट्स द हार्ट दैट मैटर्स। तो उस टाइम भी यही हुआ था कि राजा दशरथ ने माता सीता से पिंडदान मांगा, और माता सीता के पास ना कोई फूल थे ना कोई फल थे भेंट करने के लिए, तो उन्होंने रेत के गोले से ही उनका पिंडदान कर दिया, और उसी से ही राजा दशरथ को मोक्ष प्राप्त हो गया। और जब राम वहाँ आए तो उन्होंने देखा कि क्या हुआ, और माता सीता ने उनको सारी कहानी कही। लेकिन उन्होंने परेशान होकर अपनी पत्नी को एक बार के लिए झूठा कहा कि तुम गलत कह रही हो, और सीता जी जानती थी कि वो उन पर भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने तुलसी, फल्गु नदी, एक गाय, एक ब्राह्मण और एक बरगद के पेड़ को अपना गवाह बनाया। लेकिन फल्गु नदी ने माँ से साफ मना कर दिया। माँ सीता ने गुस्से में आकर उसे श्राप दे दिया, और फल्गु शांत होके बैठ गई। लोग इसे गुप्त गंगा कहने लगे। इसी तरह तुलसी ने भी सीता जी की बात मानने से इनकार कर दिया, तो सीता माँ ने तुलसी के पौधे को भी श्राप दे दिया कि तुलसी का पौधा हमेशा घर के बाहर ही रहेगा। और आज आप ये देख सकते हैं कि हमारे सबके घर में तुलसी का पौधा जरूर है, लेकिन वो घर के बाहर रहता है। इसी तरह गाय ने भी सीता जी की बात नहीं मानी, और सीता जी ने उन्हें भी श्राप दे दिया कि जिस मुंह से वो झूठ बोल रही है उस मुंह को लोग अच्छा नहीं मानेंगे। एज इन गाय के मुंह को इनऑस्पिशियस माना जाएगा, जबकि गाय के पिछले अंग को ऑस्पिशियस माना जाएगा। इसलिए जो गाय का गोबर होता है उसको सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं, और इसी के पीछे की ये कहानी है। साथ ही साथ अगर आपने कभी गौर किया हो तो गाय के पीछे के पैरों को छुआ जाता है, जिससे कहते हैं कि उनका आशीर्वाद लगता है। साथ ही साथ सीता जी ने ब्राह्मण को भी श्राप दिया कि वो हमेशा लालची ही रहेगा,
और उसे कभी तसल्ली नहीं होगी। सिर्फ बरगद के पेड़ ने उनका साथ दिया तो उन्होंने उसे कहा कि वह पेड़ हमेशा हरा भरा रहेगा। जनरली श्राद्ध हमेशा पितृपक्ष के दिनों में किया जाता है। पितृपक्ष का ये जो 15 दिन का समय होता है, जब हिंदू अपने एंसेस्टर्स को, अपने ग्रेट ग्रैंडफादर्स, ग्रेट ग्रैंडमदर्स, पेरेंट्स, ऑल द डिसीज रिलेटिव्स को ट्रिब्यूट देते हैं। श्राद्ध में खाने का दान दिया जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसा भी कहा जाता है कि मरने के 13 दिन के बाद एक आदमी की आत्मा यमलोक की तरफ अपनी यात्रा शुरू करती है और वहां पहुंचने में 17 दिन लगते हैं। इसके बाद 11 महीने यामपुरी से होते हुए 12वें महीने में आत्मा यमराज के पास पहुंचती है। तो 11 महीने जो है वो आत्मा को खाना पीना नहीं मिलता, इसलिए आत्मा की भूख और प्यास मिटाने के लिए पिंडदान और तर्पण किया जाता है। हिंदू धर्म में देखा जाए तो ये परिवार के बड़े पुत्र या परिवार के अन्य लोगों के द्वारा भी किया जाता है और इसके कुछ मंत्र हैं। ओम कुल देवताय नमः, ओम कुल दैव्य नमः, ओम नाग देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः। इन मंत्रों के साथ पिंडदान किया जाता है। इन अ नटशेल अगर हम देखें कि पिंडदान के साथ साथ इट्स अ प्रेयर, बेसिकली अ ग्रैटिट्यूड फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फोरफादर्स एंड पेरेंट्स हु आर नो मोर। जनरली ये हिंदू धर्म में किया जाता है, लेकिन कहते हैं कि हिंदुओं के अलावा भी बौद्ध धर्म में इसकी काफ़ी मान्यता है और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए गया एक पवित्र स्थल माना गया है, क्योंकि बोध गया को भगवान बुद्ध की भूमि भी कहा जाता है। यहीं पर बोधि पेड़ के नीचे भगवान गौतम बुद्ध ने तपस्या की थी और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और जिसके बाद से ही वे बुद्ध के नाम से जाने गए थे। गया के अलावा भी पितरों की आत्मा की शांति के लिए देश में कई जगह पिंडदान और श्राद्ध के काम किए जाते हैं, लेकिन गया में पिंडदान करना सबसे अधिक पूर्णदायी माना गया है और आत्मा को जन्म मरण के चक्र से वहां मुक्ति मिल जाती है। जैसे गया में भगवान राम ने माता सीता और लक्ष्मण के साथ राजा दशरथ का पिंडदान किया था, जिससे उनकी आत्मा को मुक्ति मिली थी। तो जैसा रामचरितमानस में हुआ, आज भी गया में रेत का भी पिंडदान किया जाता है। So like I said, conceptually, it is a way for people to express heartfelt gratitude. जैसे कि सीता जी ने किया, जब उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, जो उनके हाथ में था उन्होंने उसी से पिंडदान किया। बेसिकली आप उन्हें थैंक्स करते हो और उनकी आत्मा की शांति के लिए वहाँ पे प्रार्थना करते हो। सो इन सब के लिए बेसिकली यू नीड अ हार्ट, एंड अगर आप वो प्योर सोल और सच्चे मन से करते हो तो आपकी प्रेयर्स ज़रूर सफल होती हैं। अब सवाल ये आता है कि ये पिंडदान सिर्फ श्राद्ध के महीने में किया जाता है, यानी ये जो 15 दिन हैं, अगर ये निकल जाते हैं और आपको नहीं ध्यान रहता तो भी आप पिंडदान कर सकते हैं। बेसिकली यू कैन पे दिस ट्रिब्यूट ऑन देयर रिस्पेक्टिव तिथि, यानी जो डेथ एनिवर्सरी की जो तिथि होती है एज पर हिंदू कैलेंडर, जिसे हम विक्रम संवत कहते हैं, उसके हिसाब से भी आप पिंडदान कर सकते हैं। तो श्राद्ध का महीना अगर निकल भी गया है तो आप पिंडदान कर सकते हैं, सिर्फ आपको उनकी तिथि का पता होना चाहिए। तो फिलहाल लेते हैं विराम। आप सुन रहे थे रामायणा डायरीज विद सोनल। जय सिया राम। आप सुन रहे हैं रामायणा डायरीज। This is an ABP Life podcast.